हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। बेसिक कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। कंट्रोलिंग होता क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। वो वीडियो आपने देख ली होगी। आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस को। हर स्टेप टू स्टेप हम देखेंगे कि हम कंट्रोलिंग जो हमने की है उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी सही थी या नहीं थी, जो परफॉर्मेंस थी हमारी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट थी या नहीं। कंट्रोलिंग का बेस यही होता है कि हमने अभी तक जितना काम किया उसका मेजरमेंट करना। ठीक है, सो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, वो हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो हम क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे कि हम किस तरीके से परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कितनी है, सही है या नहीं है। उसके अंदर पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी आ जाएंगी, चेकिंग भी आ जाएंगी। देन हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को किनके साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। देन हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे डेविएशंस को, डिफरेंसेस क्या है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के बीच में। फिर उनके बाद हम उन जो डेविएशन आए हैं उनको ठीक करने के लिए करेक्ट एक्शन लेते हैं। ये प्रोसेस होती है हमारी कंट्रोलिंग की। सो देखो फर्स्ट स्टेप को, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मैंने बताया था ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक क्राइटेरिया होता है किसके बीच में, कि जो हम परफॉर्मेंस होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको मेज़र करते हैं। कंपैरिजन करने का बेसिक ही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड्स। जितने भी मैनेजर होते हैं उस कंपनी के अंदर वो जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं कंपैरिजन के उन्हीं को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी उसको मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेजर करके चलते हैं कि यहाँ पर जो रिलायबल मैनर में था या नहीं थी हमारी परफॉर्मेंस, जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे जितने भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी, कि खुद का जितना ऑब्जर्वेशन होगा, जितने सैंपल यूज़ किए थे हमने चेकिंग के लिए उनको। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी वो किसकी टर्म में भी मेजर की जा सकती है, स्टैंडर्ड के, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे। ठीक है, जो कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे वो हमें कंपैरिजन फैसिलिटेट करके चलते, प्रोवाइड करके चलते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है थर्ड, कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कि जो हमने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किए थे स्टेप्स, इस स्टेप के अंदर क्या देखेंगे, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे क्या वो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उनको कंपेयर करेंगे कि जो स्टैंडर्ड थे वो क्या थे हमारे, और जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी। हम यहाँ पर डेविएशंस को देखेंगे कंपैरिजन के द्वारा एक्चुअल और डिजायर परफॉर्मेंस के बीच में। ठीक है, डेविएशन कब दिखेंगे, जब हम मैच करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, कि हमारा जो हमने जो प्रोसेस थी हमारी क्या अंडर कंट्रोल है या नहीं है। क्लियर है, कंपैरिजन कर लिया। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि डेविएशन क्या है। ठीक है, डेविएशन कि जो हमने असेस किए थे स्टैंडर्ड, जो हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आया, किन चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं या नहीं है। जो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा वही तो डेविएशन होता है, उसी को तो आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि इन डेविएशन के कारण क्या थे। कोज भी हम यहाँ पर ही फाइंड आउट कर लेंगे कि जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आई वो उनकी वजह क्या थी। अब जो फाइनल स्टेप होगा उन वजह को दूर किया जाता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होते है उसका लास्ट स्टेप यही होता है कि जो डेविएशन आए हैं उनको हमें सही करना है। ओके, उनको ठीक करना, उनके लिए हमें बेस्ट से बेस्ट एक्शन लेने हैं। No corrective action is required when the deviation are within the acceptable limit, but they where significant deviation occur, corrective action is taken। भाई अगर डेविएशन ये इतने आए हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के हम अपोजिट चले गए हैं तो उस कंडीशन में हमें जो हमारे करेक्टिव एक्शन है उनसे काम नहीं चलता, बल्कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी गड़बड़ कहाँ थी, दोबारा से हमें सारी चीज़ों को सेट करना होता है। ठीक है, क्लियर ना। तो ये कुछ प्रोसेस होती है
कंट्रोलिंग की, जो हम ये देखें कि सारी चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल हैं या नहीं है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमने स्टैंडर्ड सेट की थी क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग की। कमियां क्या क्या होती है कंट्रोलिंग में। सबसे पहले फर्स्ट क्या कमी होती है, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। भाई हमें सबसे पहले तो हम जितने भी जो परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड फिक्स कर ही नहीं सकते, क्राइटेरिया सेट कर ही नहीं सकते कि हम कैसे हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे। क्वांटिटी टर्म में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके स्टैंडर्ड्स को, बस खाली ये देख सकते हैं कि वो एस्टिमेट लगा सकते हैं उन स्टैंडर्ड का और एक्चुअल परफॉर्मेंस का। जो कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड का वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, एक तो यही इसकी वीकनेस होती है। एक चीज़ देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है क्या आप उसको एक्चुअल उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, एम्प्लॉय के मोराल के लिए, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए क्वांटिटिव मेजरमेंट नहीं बन सकते, स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकते उनके लिए। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोलिंग के अंदर कमियां होती हैं। नेक्स्ट है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। भाई जो आपकी कंपनी है उसके अंदर जितने भी फैक्टर हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। कंपटीशन को आपके कॉम्पिटिटर हो उनको थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हो आप, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती, ये भी इसकी एक लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो एम्प्लॉयज़ का, हम बात करें कि उनको फ्रीडम से वो क्या चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, लेकिन बिना रिस्ट्रिक्शन के कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा अच्छे से। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि हर कंपनी के अंदर आजकल क्या देखा कि जो कैमराज लगे हुए हैं, कैमराज किस लिए, क्या एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये सारे उसमें क्या होता है वो एम्प्लॉय अनकंफर्टेबल होता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा अपनी फ्रीडम ये मानता है कि मेरे को फ्रीडम नहीं मिली, उसकी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ये भी आपको एक कंट्रोलिंग, क्योंकि वो कंट्रोलिंग के अंदर तो हमें सारे मेजरमेंट देखने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड लगाने पड़ते हैं भाई। ओके, ये भी एक वीकनेस होती है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगते हैं और पैसा भी लगता है भाई। कंट्रोलिंग सिस्टम एक बहुत ही, उसको इंस्टॉल करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक वीकनेस आपको देखने को मिलेगी कि जो कंट्रोलिंग है उसमें पैसा, टाइम और एफर्ट बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। क्लियर है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा कंट्रोलिंग की प्रोसेस एंड उसकी कमियाँ क्या क्या है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट टॉपिक बचता है जिसके अंदर हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, जिससे हमें पता चले कि क्या कंट्रोलिंग हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलिंग को कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा ही चैप्टर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। कोई भी डाउट है या आपको जो भी टॉपिक समझ नहीं आया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।